दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल इजी एंड फास्ट मेथड टू लर्न में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे हास्ट के बारे में, यानी हास्ट मोटर के बारे में कि एक ही मोटर कैसे उल्टा और सीधा दोनों चलती है। तो इसका वायरिंग करने के बारे में जानेंगे। तो आज मैं दावे के साथ आपको बता सकता हूं कि ये मेरा वीडियो देखेंगे तो कोई भी हास्ट हो, चाहे बिल्डर हास्ट हो, पैसेंजर हास्ट हो, जीप क्रेन हो, वर्किंग प्लेटफार्म हो, किसी का भी आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग आसानी से कर सकते हैं। इसका फॉल्ट आसानी से जान सकते हैं कि कैसे इसको आप चेक कर सकते हैं या कैसे इसका वायरिंग हम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे वायरिंग करते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें लगी होती हैं जिसको आप जानना ज़रूरी होता है। जैसे आरसीसी भी लगती है, नहीं तो इसके जगह पर एमसीसी भी लगी रहती है। इसके बाद एक और एमसीबी लगी रहती है, दो कॉन्टेक्टर लगे रहते हैं, एक ओवरलोड रिले लगा रहता है, इमरजेंसी स्विच, स्टॉप बटन और इंडिकेटर लगे रहते हैं ताकि आपका हास्टिंग चल रहा है या आपका पैनल में लाइट है या नहीं, इसके लिए इंडिकेटर लाइट लगी रहती है। तो ये कुछ सामान आपके पैनल में या तो आपका स्टार्टर में लगा रहता है जिसके सहायता से आप मोटर को उल्टा या सीधा दोनों घुमाते हैं। अगर आप हमारा चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखेंगे आज कि हम कैसे वायरिंग करते हैं। देखिए, ये हमारा एक पैनल है, पैनल में ये सामान रहता है, इसका वायरिंग कैसे करते हैं हम इसको जानेंगे। तो इसमें एक आरसीसी भी हमारा पैनल में लगाया है, इसमें एमसीबी भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आरसीसी भी आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आरसीसी भी आपको सेफ्टी करती है। यानी अगर किसी तरह से आपका वायर कट के अगर आपका पैनल में टच हो गया तो ये क्या कर रही है, ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगी। अगर आप एमसीसी भी लगाएंगे तो ट्रिप तो नहीं होगी, लेकिन एमसीबी आपको क्या करती है, अगर आपका पावर सप्लाई किधर कट गया, दोनों और आपस में लड़ गया, तो आपका वायर को जलने से बचाता है, यानी आपको सर्किट से जलने से बचाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक लगा रहता है आपका ओवरलोड रिले, यानी जब आपका कुछ पावर सर्किट में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये भी ऑटोमेटिक कट जाता है। तो ये तो एमसीबी काम करता ही है, इसलिए आप इधर आरसीसी भी लगाएं तो सबसे अच्छा होगा। मैं तो आरसीसी भी लगाया हूँ। तो ये सबसे पहले आरसीसी भी में इनकमिंग सप्लाई देते हैं, RYB और न्यूट्रल। सबसे पहले आप इनकमिंग में पैनल में RYB और न्यूट्रल देते हैं। इसके बाद आरसीसी के आउटगोइंग में RYB निकालते हैं, और इसको कहाँ कहाँ लगाते हैं हम देखेंगे पहले। तो RYB जो है हमारा है निकाल के दोनों कंडक्टर, ये कंडक्टर हमारा इनकमिंग सप्लाई का होता है, L1 L2 L3, ऐसे L1 L2 L3 का। इसमें सबसे पहले हम RYB कनेक्शन कर देंगे, जैसे कि मैं किया हूँ, ये आउटगोइंग है। इसमें कंडक्टर में जो लाइन का कंडक्टर होता है उसमें न्यूट्रल नहीं लगता है। तो सबसे पहले आप RCCB का आउटगोइंग से दोनों कंडक्टर का जो कॉन्टेक्ट करके मोटर में सप्लाई देता है, यानी ये वाला L1 L2 L3 होता है, L1 L2 L3, इसमें आप सबसे पहले सप्लाई दे दीजिए। इसके बाद इसका नीचे में ये एक होता है आपका ओवरलोड रिले। ये डायरेक्ट आपका कॉन्टेक्टर जो होता है, ये आप देख रहे हैं L1 L2 L3 देते हैं, और ये L1 L2 3 इधर से बाहर होता है। जब कॉन्टेक्टर आपका ऑन हो जाता है इस सिस्टम में, तो ये जो पावर सप्लाई है इधर से बाहर हो जाती है। तो उसमें एक लगा देते हैं हम ये वाला ओवरलोड रिले। ये ओवरलोड रिले क्या करता है कि जब आपका मोटर ज़्यादा एम्स लेती है तो ऑटोमेटिक कट जाता है। इसको रिले को सेट करने के लिए इसको ड्राइवर से इसको आप जब घुमाएंगे, जितना आपका मोटर है उसकी क्षमता के अनुसार इस रिले को सेट करेंगे। अगर उससे ज़्यादा अगर ये लिया तो ऑटोमेटिक ये बंद कर देगा। और जब ये कभी फॉल्ट हो जाता है तो इसको बंद करके हम रीसेट करते हैं। तो ऐसे हम इसको सेट करते हैं। ऐसा वायर निकाल लेंगे, और वायर अगर नहीं निकालना है तो इसमें ये लगाना है, तो इसमें लगा के ऐसा सेट हो जाएगा, और हम इसको ड्राइवर की सहायता से हम कस देंगे। सेम ये दूसरा वाला स्टार्टर जो आप कॉन्टेक्टर देख रहे हैं, इसमें से एक वायर लेके आके इसके तीनों में लगा के ये तीनों के साथ में हम जोड़ देते हैं। देखिए अभी हम इसमें जोड़े हुए हैं, ऐसा हम कर देंगे तो हो जाता है। इसमें
जो पावर सप्लाई जाती है ये न्यूट्रल की पावर सप्लाई होती है और ये अंदर से ही एक फेस ले लेता है इस कॉन्टेक्टर को अपने ऑन करने के लिए। ये तीनों जो हम यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं इसमें से एक फेस अंदर से ही इसको मिल जाता है, जिससे ये काम करते रहता है। तो सबसे पहले आपको इनकमिंग सप्लाई आप कॉन्टेक्टर में, इसमें इनकमिंग सप्लाई दिया आरसीबी में, आउटगोइंग से कॉन्टेक्टर के इनकमिंग में आप सप्लाई लीजिए और वो सेम सप्लाई ये तीनों इसमें जाके लग जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ये लग जाएगा। लेकिन इसमें क्या करना है आपको, जब कोई भी मोटर को अगर रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों घुमाना है तो क्या किया जाता है कि एक फेस, यानी कोई भी एक फेस को उल्टा कर दे। आर है तो बी लगा देंगे और बी है तो आर लगा दें, या कोई भी एक फेस अगर उल्टा कर देंगे तो हमारा जो मोटर रिवर्स चल रही है वो फॉरवर्ड हो जाएगी और फॉरवर्ड चल रही है तो रिवर्स हो जाएगी। इसलिए ये तो आपको अगर फॉरवर्ड में चलाना है तो सेम सप्लाई इसमें दे देंगे, लेकिन रिवर्स में जब ये कॉन्टेक्टर आर करना है, रिवर्स करना है मोटर को, तो ये जो आर है, जो सप्लाई है, वो हम क्या कर देंगे बी में दे देंगे और बी का जो सप्लाई है वो आर में कनेक्ट कर लेंगे। देखिए जो ये यहाँ पर जो आर की सप्लाई आ रही है, लेकिन यहाँ पर तो निकल रहा है बी, तो ये जो सप्लाई है आर की उसको बी में दे देंगे और बी का सप्लाई आर में दे देंगे और जो वाई है सेम रहने देंगे। तो जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो हमारा सीधा चलेगी, जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो हमारा उल्टा चलेगी मोटर। ये हमारा सिंपल फंडा है मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड घुमाने का। ये चाहे आपका बिल्डर रास्ट में लगा हो या पैसेंजर रास्ट में लगा हो या जीप रेन में लगा हो, किसी भी मोटर को घुमाने के लिए यही तरीका होता है। अब ये सर्किट को, यानी पैनल को या स्टार्टर को कैसे ऑन करते हैं, इसका सर्किट कैसे होता है ये हम समझेंगे सबसे पहले। तो ये हमारा, उसमें हमारा जो पैनल है या स्टार्टर है उसमें अगर हमारे पास तीनों फेस है कि नहीं, उसके लिए 3 लाइट दी जाती है जो 220 वोल्ट की होती है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले पूरा जितना भी लाइट है उसमें न्यूट्रल दे देंगे हम। इसके बाद आर फेस है कि नहीं, इसलिए आर का कनेक्ट कर देंगे, वाई का है तो वाई का, बी का है तो बी का कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा न्यूट्रल भी मिल जाएगा और फेस भी मिल जाएगा। तो ये तीनों लाइट जलेगी। जब हमारा तीनों फेस रहेगा तो तीनों लाइट जलेगी, अगर एक फेस कट गया तो एक लाइट बंद हो जाएगी। तो लाइट का कनेक्शन ऐसे करते हैं। और जब रिवर्स और फॉरवर्ड का जो भी है, तो रिवर्स का जब कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो न्यूट्रल पहले दे देंगे और रिवर्स का जो ये कॉन्टेक्टर है उसको ऑन करने के लिए ये कॉन्टेक्टर का जो सप्लाई देते हैं उसको इसमें ला कर दे देंगे और फॉरवर्ड का जो कॉन्टेक्टर का जो कॉइल है वो सप्लाई जो जाती है वो इसमें ला के दे देंगे। तो हमारा जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा फॉरवर्ड वाला तो ये लाइट जल जाएगी, जब रिवर्स होगा तो ये लाइट जलेगी और बंद रहेगा तो ये सिर्फ 3 ही लाइट जलेगी। अब हम बात करते हैं, कॉन्टेक्टर में 2 पॉइंट होता है कॉइल का, जिससे कॉन्टेक्टर ऑन होता है A1 और A2, ये 2 कॉइल का पॉइंट है। इसमें हम सप्लाई देते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे A1 A2 किसी कॉन्टेक्टर में, जैसे इसमें तो यहाँ पर दिया हुआ है A1 A2, लेकिन मेरे पास जो कॉन्टेक्टर है इसमें A1 और A2 यहाँ पर दिया हुआ है। आप देखिए A1 A2 यहाँ पर दिया हुआ है। मान लीजिए ये कॉन्टेक्टर का जो न्यूट्रल है A1 में दे देंगे और जो बटन से आपका आएगा पुश बटन से वो यहाँ पर दे देंगे और यहीं से आपको जो है सप्लाई जो आपका पुश बटन में जाती है फॉरवर्ड का जो लाइट का, वहाँ पर ये केबल लगा देंगे जिससे चलती है। तो कॉन्टेक्टर का जो कॉइल होता है वो कितना रेंज का है यहाँ पर लिखा होता है कॉइल के ऊपर में, जैसा आप दिख रहा होगा कि ये 220 वोल्ट का है। तो किसी भी कॉन्टेक्टर का अगर आपको मान नहीं मालूम है कि कितना कॉन्टेक्टर का है तो ये इसके ऊपर में लिखा रहता है, जिससे आप जान जाएंगे कि कितना भी कॉन्टेक्टर का होता है। इसमें देखिए ये 3 फेस होता है आर वाई बी देने के लिए। इसके बाद इसमें देखिए L1 L2, इसमें NO है और NC किसी कॉन्टेक्टर में, जैसे इसमें NC है 2 NO और 2 NC लगा हुआ है। तो हर कॉन्टेक्टर का अलग अलग होता है। तो आपको बता रहा था कि A1 और A2 रहता है। अब हम इसका वायरिंग कैसे करते हैं, तो ये तो हम जान गया कि कैसे हम करेंगे। सबसे पहले तो अभी हम बता दिया कैसे करेंगे। इसके बाद में जो हमारा ओवरलोड रिले होता है उसके नीचे में भी सेम यही पॉइंट होता है, उसको ले जाके हम जो आपका मोटर होती है उसके टर्मिनल में जोड़ देते हैं वायर। और ये
यहाँ पर हमारा जो पावर कनेक्ट हो गया वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम पैनल को कैसे ऑपरेट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले किसी भी न्यूट्रल को तो हम सब में दे दिया है। कॉन्टेक्टर का जो कॉइल का तार है ये देखिए A2 और यहाँ पर भी A2 है, जिससे मैं आपको बताया कि ये वायर होता है जो न्यूट्रल का होता है, इसमें हम जोड़ देते हैं। तो हम अभी जोड़ दिया है इसमें। अब हम एक फेज से यानी 220 वोल्ट पर 220 वोल्ट का कॉन्टेक्टर है तो 220 वोल्ट के लिए एक न्यूट्रल और फेस चाहिए। तो अभी न्यूट्रल हम सब में दे दिया और फेस लगाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा जो MCB है इसको लगा रखते हैं कि अगर सर्किट में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम सर्किट में किसी एक फेस को लेकर, जो हमारा इनका RCB का आउटगोइंग है उससे सबसे पहले किसी एक फेस में ले लेंगे। वहाँ से उसका आउटगोइंग से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इमरजेंसी में हम दे देंगे, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम इमरजेंसी को बंद कर दें तो हमारा पूरा सर्किट बन जाए। क्योंकि ये पैनल के अंदर में रहती है और ये जो हमारा इमरजेंसी स्विच होता है, स्टॉप स्विच होता है या रिवर्स फॉरवर्ड का जो स्विच बटन होता है, ये हमारा पैनल के बाहर में होता है जिससे हम ऑपरेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले MCB के आउटगोइंग से सीधा हम कनेक्ट करेंगे इसको। इमरजेंसी स्टॉप बटन से, तो हम इमरजेंसी स्टॉप बटन से कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इसका दूसरा, इसमें 2 पॉइंट होता है, NONC होता है, नॉर्मल ओपन नॉर्मल क्लोज का होता है। 2 पॉइंट होता है, एक समय से आपका एक जगह आप वायर जोड़ रहे हैं इनकमिंग का और दूसरा जोड़ते हैं आउटगोइंग का। तो ये जो पॉइंट होता है इमरजेंसी का, ये NC होता है, स्टॉप भी NC होता है, लेकिन रिवर्स और फॉरवर्ड का जो होता है वो NO होता है। NO मतलब नॉर्मल ओपन होता है, NC मतलब NO नॉर्मल ओपन, NC मतलब नॉर्मल क्लोज। ये जो होता है दोनों, ये NC होता है, नॉर्मल क्लोज होता है। NC नॉर्मल ये हमेशा क्लोज होता है। यानी इसमें जब हमारा पैनल ऑन रहेगा तो हमारा इसमें सप्लाई हमेशा जाती रहेगी। और ये क्या होता है, NO होता है। यहाँ पर एक छोर में सप्लाई रहती है और दूसरा छोर में सप्लाई नहीं रहती है। तो सबसे पहले हम इमरजेंसी में देते हैं। इसके दूसरे वाला सिरा से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक तार वायर लेते हैं और वायर लेके हम क्या करेंगे कि जो हमारा ओवरलोड रिले है उसके NC पॉइंट में हम दे देंगे। ये जो हमारा है ओवरलोड रिले, इसका NC पॉइंट में दे देंगे। तो क्या होगा, जब भी हमारा मोटर ओवरलोड रिले लेगा तो इसे बंद कर देगा। ये जब बंद कर देगा तो हमारा सर्किट बंद हो जाएगी। अगर हमको मैनुअली बंद करना है तो हम इमरजेंसी बटन का यूज करेंगे तो हमारा पूरा सर्किट बंद होगा। लेकिन अगर कुछ फॉल्ट हो गया, इसके लिए बंद करना है तो ये ऑटोमेटिक, ये जो हमारा रिले होता है ऑटोमेटिक, जब हमारा कुछ भी एम्पियर ज़्यादा लेती है या कुछ सप्लाई ज़्यादा मिलती है तो ये ऑटोमेटिक बंद होता है। तो सबसे पहले हम किस में लिया, MCB में। MCB से हम लेकर इमरजेंसी पॉइंट में दिया। इमरजेंसी के दूसरा जो छोटा है NC का, उससे लेकर अपना जो ओवरलोड रिले है इसका NC में लगाएंगे। और अब ये NC है जो पॉइंट, ये NC से एक वायर लेके आके हमारा जो ये स्टॉप बटन है, स्टॉप बटन, ये स्टॉप बटन में कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिया MCB में, MCB का दूसरा पार्ट इमरजेंसी में लेकर गया। इमरजेंसी से जो दूसरा वाला पॉइंट है इसमें नंबरिंग होती है 1 2 3 4 3 4 5 6 ऐसा कुछ नंबर होता है। तो आप जो भी नंबर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या किया,
एमसीबी से इमरजेंसी पॉइंट के दूसरे छोर से लेकर आया ओवरलोड रिले में एनसी पॉइंट में, और इसके दूसरा वाला एनसी से लेकर गया स्टॉप बटन से। और स्टॉप बटन से अब क्या करेंगे, हम एक वायर लेके ये हमारा जो फॉरवर्ड बटन है पुश बटन उसमें जोड़ेंगे, और उसी को पैरेलल करके हम ये हम दे देंगे रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों में। एनसी में लेकर गया है स्टॉप बटन का, और वहाँ से उसके एनसी के दूसरे छोरे से लेकर आके हम क्या करेंगे, दो हमारा रिवर्स फॉरवर्ड का जो एनओ है उसका फर्स्ट पॉइंट में, दोनों के फर्स्ट पॉइंट में तार को कनेक्ट कर देंगे। जब अब हम सप्लाई ऑन करेंगे तो अभी हमारा जो सप्लाई है यहाँ से घूम के यहाँ पर चली जाएगी इमरजेंसी में, इमरजेंसी से फिर आएगी ओवरलोड रिले में, ओवरलोड रिले से स्टॉप बटन में जाएगी, और स्टॉप बटन के दूसरे छोरे से हमारा जो रिवर्स और फॉरवर्ड का पुश बटन है वो दोनों सिरा से चली जाएगी। अगर अब हम ये दूसरे छोर सिरे से, अगर ये जो दूसरा एनसी का दूसरा पॉइंट है, अगर हम एक तार लेके डायरेक्ट ये जो हमारा कॉन्टेक्टर का A2 पॉइंट है, जो कॉन्टेक्टर का A2, ये कॉन्टेक्टर का A2 पॉइंट है, मतलब हमारा कॉइल का दूसरा सिरा है, अगर डायरेक्ट हम कनेक्ट कर लेते हैं तब हम जब इस पुश बटन को ऑन करेंगे, जब तक हम पकड़ के रखेंगे, मतलब दबा के रखें, तब हमारा कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा, तब तक हमारा ये मोटर चलेगी। मतलब ये वाला जब हम बटन फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर को ऑन करेंगे तो ये फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, और इसके माध्यम से हमारा मोटर फॉरवर्ड यानी सीधा घूमने लगेगी। जब ये छोड़ेंगे तो, जब हम पुश बटन से हाथ हटाएंगे, जब इसको छोड़ेंगे तो हमारा कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा और हमारा मोटर बंद भी हो जाएगी। सेम ऐसा ही फॉरवर्ड जो हमारा रिवर्स है, रिवर्स का भी अगर डायरेक्ट अगर ला कर देते हैं, जब तक हम पुश बटन को दबा के रखेंगे तब तक हमारा कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा और हमारा मोटर रिवर्स में घूमेगी, क्योंकि यहाँ पर पावर सप्लाई उल्टा है तो रिवर्स में घूमेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार अपना पुश बटन दबाएं और हमारा मोटर चलता रहे, तो इसके लिए एक दूसरा वायरिंग होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्टॉप बटन है, हमारा जो ये स्टॉप बटन है, यहाँ से एक वायर लेके आते हैं, और वायर लेकर आके ये जो हमारा स्टॉप बटन है, स्टॉप बटन से एक वायर लेके आएंगे, और ये वायर लेकर आके हम कॉन्टेक्टर का एनओ में, दोनों कॉन्टेक्टर का एनओ, जो हमारा ये एनओ पॉइंट दिख रहा है, ये वाला एनओ पॉइंट है हमारा दो, ये कॉन्टेक्टर का ये दोनों कॉन्टेक्टर का एनओ पॉइंट है। ये कॉन्टेक्टर का एनओ पॉइंट से हमारा जो स्टॉप बटन है, इसमें हम सप्लाई दे देंगे। अभी इसको सप्लाई देने से क्या होता है कि ये हमारा एनसी होता है, मतलब ये पूरा जो है सब एनसी है, इतना भी है। मतलब एक बार ये हम आरसीबी ऑन किया तो हमारा यहाँ तक सप्लाई चली जाती है, और ये यहाँ से थ्रू हमारा दोनों जो एनओ है, ये दोनों एनओ है, यहाँ तक सप्लाई आ जाती है। अब हम जब अगर डायरेक्ट यहाँ पर लेके आके यहाँ से हम डायरेक्ट जो तार जोड़े थे कंडक्टर का A2 में, जब हम ये सप्लाई यहाँ से हम अभी देर जैसे आपको बता रहे हैं, मैं यहाँ पर एनओ है, ये A2 है, तो जब हम एक तार यहाँ से जोड़ देंगे, ये वायर ऐसे जुड़ा होता है, क्योंकि A2 में और एनओ का A1 में ऐसे जोड़ देते हैं, A1 A1 में। तो जब हम कॉन्टेक्टर का पुश बटन फॉरवर्ड का दबाते हैं तो हमारा कॉन्टेक्टर जो ही ऑन होता है तो हमारा ये एनओ एनसी हो जाता है, और यहाँ से सप्लाई हमारा छोड़ देने के बाद भी जाने लगती है, और हमारा कॉन्टेक्टर ऑन अवस्था में रहता है।
समझिए, जब हम यहाँ पर एनो में हम जब दोनों कंडक्टर का एनो में देते हैं और एनो से हम दोनों कंडक्टर का A2 जो पावर सप्लाई है उसमें जब कनेक्ट कर देते हैं, तो हम जब कंडक्टर को जो ही हम ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद में कंडक्टर ऑन होगा तो यहाँ से सप्लाई हमारा पावर होके A2 में जाने लगेगी और हमारा कंडक्टर हमेशा ऑन रहेगा। जब तक कि हम ये यहाँ से हमारा स्टॉप बटन नहीं दबाएंगे तब तक ऑन रहेगा। लेकिन कंडक्टर को एक कंडक्टर ऑन होने के बाद दूसरा कंडक्टर ऑन ना हो, मतलब इंटरलॉकिंग बोलते हैं। ऐसा करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, जो हमारा कंडक्टर का NC है, ये हमारा कंडक्टर का NC पॉइंट, ये NO है, NC है, A1 A2, सेम ऐसा NO NC A1 A2 ऐसा है। तो हम जब हमारा जो अगर रिवर्स कॉन्टेक्ट अगर हमको फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड बटन से हम सबसे पहले एक वायर लेके आके कॉन्टेक्टर का हम ये जो वायर आया है हमारा फॉरवर्ड का, इसमें क्या करेंगे हम, अगर ये फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है हमारा तो इस कॉन्टेक्टर का NC से हम लेके जाएंगे। ये NC पॉइंट है, जब ये कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा तब ये सप्लाई जाएगी। NC से ले जाके इसके बाद में हम कॉन्टेक्टर का जो A2 पॉइंट है, A2 जो कॉन्टेक्टर कॉइल का दूसरा पॉइंट है, इसमें देंगे। अब इसमें देने से क्या होता है, जब हम ये बटन दबाएंगे तो ये कॉन्टेक्टर ऑन अवस्था में रहेगा। तो यानी यहाँ से सप्लाई, ये जो हमारा फॉरवर्ड है, यहाँ से सप्लाई हमारा कॉन्टेक्टर के रिवर्स से होके तब हमारा कॉइल में जाएगी। जब हम ये कॉन्टेक्टर को हम दबाएंगे तो ये चालू हो जाएगा। लेकिन जब दूसरा हम दबाएंगे, जैसे दूसरा वाला भी हम ऐसे करते हैं, ये हमारा NC है, NO वाला है जो रिवर्स का है, इसका भी सेम हम ऐसा करते हैं। इसका एक सप्लाई लेकर आके ये इसका NC पॉइंट से लेके इसके बाद कॉन्टेक्टर का जो कॉइल का दूसरा पॉइंट है उसमें हम सप्लाई देते हैं। इससे इंटरलॉकिंग होता है। जब हम एक कॉन्टेक्टर को ऑन कर देंगे, जब ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा तो ये दूसरा वाला NC रहता है वो NO हो जाएगा। तो जब हम दूसरा वाला पुश बटन दबाएंगे तो ये NO हो जाएगा, तो इसके थ्रू सप्लाई पास नहीं करेगी, जिससे ये दूसरा वाला कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होता है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरलॉकिंग कॉन्टेक्टर। मतलब ये पॉइंट रिवर्स का फॉरवर्ड में और फॉरवर्ड का रिवर्स के NC में ले जाने से क्या होता है कि जब हम एक कॉन्टेक्टर ऑन कर देते हैं तो दूसरा कॉन्टेक्टर का NC में दिए रहते हैं। तो जब हमारा एक कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा तो ये जो NC होती है वो NO हो जाती है। तो हम दूसरा जब कॉन्टेक्टर को ऑन करेंगे तो ये NC से दिए रहते हैं तो NO हो जाती है, तो दूसरा कॉन्टेक्टर में हमारा सप्लाई नहीं जाती है, जिससे दूसरा कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होता है, तो हमारा मोटर को जलने से बच जाता है। तो ऐसे हम वायरिंग करते हैं। एक ही मोटर जो कि उल्टा और सीधा दोनों चलती है, यानी रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों चलती है, तो ये कैसे रिवर्स और फॉरवर्ड चलती है इसका डायग्राम यही है। इससे ही ऐसे ही हम इसका वायरिंग करते हैं। एक चीज़ और होता है, रिवर्स और फॉरवर्ड मोटर में इसके पीछे में ब्रेक सिस्टम लगा रहता है। ब्रेक सिस्टम, ये हमारा मोटर है, मोटर के ये टर्मिनल है जिसमें RYB आप देख रहे हैं, RY और B तीनों लगा होता है। इसमें एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है जिसमें 440 वोल्ट देने से 110 वोल्ट निकलता है। इसमें क्या है, हमारा दोनों फेस में जो RYB आया होता है, RY और B, इसके दोनों फेस में एक किसी भी दोनों फेस से ले लेंगे और इसका जो हमारा ये रेक्टिफायर है जो हमारा ब्रेक को सप्लाई देता है, इस ब्रेक को सप्लाई हम दे देते हैं। जब हम ब्रेक को सप्लाई देंगे तो ये हमारा ब्रेक को छोड़ता है। हमारा मोटर में एक ऐसा ब्रेक सिस्टम लगा जाता है, हमारा जो हास्ट है, जिससे मोटर जो ही सप्लाई बंद करेंगे तो ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाता है। लेकिन जब हम उसमें पावर सप्लाई देंगे तो
ये क्या करता है, हमारा ब्रेक को छोड़ता है, मतलब इसमें मैग्नेटिक कॉइल होता है, वो मैग्नेट करता है और हमारा जो मोटर्स में ब्रेक लगा रहता है उसको छुड़ा देता है, जिससे हमारा मोटर चली रहती है। तो इसके लिए कुछ अलग से वायरिंग नहीं करती है। इसके टर्मिनल, ये हमारा मोटर का टर्मिनल है, इसी में एक रेक्टिफायर लगा रहता है जो 440 वोल्ट इनकमिंग होता है और 220 वोल्ट आउट गोइंग होता है, 110 वोल्ट आउट गोइंग होता है। इसमें डायरेक्ट इसी टर्मिनल में से दो वायर RY या YB कोई भी एक लेके, इसे हम दिखा, इसमें दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है, इसमें वो दो तार लेके इसमें जोड़ दिए हैं। ये हमारा डायरेक्ट कर देते हैं, नहीं तो पैनल से किसी में से देते हैं, लेकिन पैनल से देने की ज़रूरत नहीं है। दोनों को ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ पर इनकमिंग दे देते हैं दो, R और Y या YAB कोई भी दे देंगे तो 440 वोल्ट, इसमें लिखा है 440 वोल्ट AC से 190 वोल्ट DC निकालता है, 2 एम्पियर की होती है ये। इसमें 440 वोल्ट देने से 220 वोल्ट DC निकालता है, ये हमारा रेक्टिफायर है। तो जब ये 220 वोल्ट निकाल के हमारा ये प्लस और माइनस दो तारे देखिए, ये प्लस का और माइनस का, ये मोटर के पीछे में जो हमारा ब्रेक होता है उसमें जाता है। जब हमारा मोटर में सप्लाई जाती है तो ये रेक्टिफायर के थ्रू हमारा मैग्नेट में जाता है और मैग्नेट ब्रेक को छुड़ा देता है, जिससे हमारा मोटर ऑन हो जाती है। तो उसमें ये भी होता है, इसका वायरिंग भी होती है, लेकिन इसके करने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है। जो हमारा टर्मिनल में वायर, जो हमारा जो ये ओवरलोड रिले है, इसमें से जो जाती है, जो आ रहा है मोटर का टर्मिनल में से, उसी तार को लेकर दो फेस को इसमें लगा देते हैं यहाँ पर दोनों, जिसे यहाँ पर दिखा रहा है, ये और ये दोनों में दो फेस देते हैं, जिससे 440 वोल्ट इनकमिंग होता है और आउटगोइंग 190 वोल्ट हो जाता है। और ये दोनों तार को ले जाके अपना मैग्नेटिक कॉइल में जोड़ देते हैं, जिससे हमारा ब्रेक सिस्टम काम करने लगता है। तो कोई भी हास्ट हो, इसी तरह से उसका वायरिंग होती है। किसी में ओवरलोड रिले रहता है, किसी में फेज फेल्यूर रिले रहता है, किसी में और कुछ भी लगा रहता है, जिससे मोटर को कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो इसी तरह हम कोई भी एक मोटर से जब किसी एक मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों करते हैं, यानी उल्टा और सीधा दोनों चलाते हैं, तो इसी तरह उसका पैनल का वायरिंग होती है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरा YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।